बारिश की बूंदें आज कुछ अलग थीं। हर एक बूंद जैसे नैना के दिल को छू रही थी। खिड़की के पास खड़ी वो अपनी उंगलियों से कांच पर गिरती बूंदों को महसूस कर रही थी, पर असल में वो अपने खालीपन को छू रही थी। क्या सच में जिंदगी यहीं खत्म हो गई? उसने खुद से पूछा। तभी दरवाज़ा खटखटाया। नैना, खोलिए ना, पूरी तरह भीग गया हूँ। आवाज़ थी आरव की। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ आरव, भीगा हुआ, मुस्कुराता हुआ, उसके बालों से टपकती पानी की बूंदें। नैना कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई। इतना भीग क्यों जाते हो हर बार? उसने धीमे से कहा। आरव थोड़ा करीब आया। शायद इसलिए कि आप यूं ही देखती रहें। नैना का दिल हल्का सा धड़क उठा। नज़रों से शुरू हुआ एहसास धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। एक दिन बिजली चली गई। कमरे में बस मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। नैना मोमबत्ती जला रही थी, तभी हवा चली। उसकी साड़ी का पल्लू उड़कर आरव के हाथों में आ गया। उसने धीरे से पल्लू संभाला और उसी पल उसकी उंगलियां नैना के हाथों को छू गईं। एक हल्का सा करंट। नैना ने तुरंत उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली और जैसे वक्त वहीं ठहर गया। आरव ने धीरे से कहा, आपकी आंखों में जितना दर्द है उतनी ही मोहब्बत भी छुपी है। नैना की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। बारिश बाहर तेज हो चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा से नैना हल्का सा कांप गई। आरव ने बिना कुछ कहे धीरे से उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसका हाथ कुछ पल तक वहीं ठहरा रहा। नैना ने उस स्पर्श को महसूस किया। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई हक जताना, बस एक सच्चा अपनापन। आप अकेली नहीं हैं। उसकी धीमी आवाज़ जैसे दिल तक उतर गई। नैना की आंखें भर आईं। अगर मैं फिर से टूट गई तो? उसने कांपती आवाज़ में कहा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां धीरे से अपनी उंगलियों में फंसा ली। तो इस बार मैं आपको खुद से भी ज्यादा संभालूंगा। बारिश की बूंदें दोनों को भिगो रही थी। नैना बालों को कान के पीछे करती है और तभी उसका पैर फिसलता है। आरव तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसकी कमर पर हल्का सा हाथ रखते हुए। नैना सीधे उसकी बाहों में आ जाती है। दोनों बेहद करीब, सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। नैना की नज़रें झुकती हैं, फिर धीरे धीरे उठती हैं। आरव उसकी आंखों में देखता है, गहराई से, जैसे उसमें अपना पूरा जहान देख रहा हो। वो धीरे से उसे अपनी ओर खींचता है। नैना की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि जैसे बारिश भी सुन ले। मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ बारिश में भी साफ सुनाई देती है। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रख देती है। आरव ने बहुत ही धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। नैना की आंखें बंद हो गईं और उसने उसके माथे को बेहद हल्के से किस किया। वो स्पर्श इतना सच्चा था कि नैना के होठों पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया और अपने दिल के पास सीने पर रख दिया। अब ये आपका है, उसने फुसफुसाकर कहा। हर मुश्किल के बाद लोगों की बातें, ताने, सब कुछ आया, पर इस बार नैना अकेली नहीं थी। आरव हर पल उसके साथ खड़ा रहा। प्यार गुनाह नहीं होता, उसने मजबूती से कहा। वही बारिश, वही मौसम, लेकिन इस बार नैना दुल्हन बनी थी। आरव उसके सामने खड़ा था। उसने धीरे से उसकी मांग में सिंदूर भरा। बारिश की बूंदें जैसे उनके इस प्यार को आशीर्वाद दे रही थीं। नैना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और इस बार उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था। आरव ने उसे अपनी ओर खींचा और धीरे से कहा, अब हर बारिश हमारी होगी। नैना ने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया और बाहर बारिश उनकी मोहब्बत की गवाही देती रही। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।